यहाँ के जो जाट समाज के हमारे नौजवान हैं, जाट समाज को दिल्ली के अंदर आरक्षण नहीं है, भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को, और बाकी जो राजस्थान के जाट है वो ओबीसी के अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर और दिल्ली के अंदर केंद्रीय सेवाओं के अंदर। भरतपुर, धौलपुर पहले जिले थे, अब डीग एक नया जिला बन गया, 3 जिले हो गए। पहले भरतपुर, धौलपुर के नाम से दो जिलों का ही आंदोलन चल रहा था, और उसमें भरतपुर, धौलपुर को पहले स्टेट ओबीसी के अंदर लिया भी था। पूर्व की सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने प्रयास किया। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अंदर भाजपा की सरकार आई तो 14 में धौलपुर, भरतपुर सहित हमारे 12-13 जो जाटों के स्टेट थे उनका आरक्षण दिल्ली में नहीं देने की बात करी। और हरियाणा का जाट लगातार हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण को लेकर आंदोलित है, बहुत बड़ा संघर्ष किया। 3-4 दर्जन से ज्यादा नौजवानों ने सीने पे गोलियां खा के बलिदान दिया। जाट जो देश में सबसे बड़े आरक्षण के आंदोलन हुए उसमें राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन, जिसमें सबसे ज्यादा साधक गुर्जर भाइयों ने 72 से ज्यादा और जाटों 40 से ज्यादा हरियाणा के अंदर दी। और महाराष्ट्र का जो मराठा आरक्षण का आंदोलन थे, गुजरात का पटेल पाटीदार लिंगायत से लेकर देश के अंदर अलग अलग आरक्षण के आंदोलन चले। निश्चित रूप से सरकार आश्वासन देती है तो उसके बाद मुकर जाती है, और फिर उन लोगों को कहीं ऐसा लगता है कि हमें वादा करके सरकार की मुकरी। यही कहानी धौलपुर, भरतपुर, नए जिले डीग के जाटों के साथ हो रही है। जाट समाज स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, और इस बार जब ये लोग आंदोलित थे पिछले कुछ महीनों पहले, तब यहाँ के 2 मंत्री जाके उनको आश्वासन दे के आए और उन्होंने कहा भाई केंद्र की सूची के अंदर जल्दी आपको शामिल करा देंगे। वसुंधरा के समय दिल्ली चिट्ठी भेजेगी आरक्षण देने के बाद, दोबारा कोर्ट की जो राइडर था उसको हटा के उसके बाद स्टेट ओबीसी में भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं मिल रहा है। और वसुंधरा के बाद गहलोत, और गहलोत के बाद दोबारा भजनलाल सरकार, इन्होंने भी दिल्ली के अंदर भरतपुर, धौलपुर, डीग के जाटों को आरक्षण की बात कही है। दिल्ली में ये आयोग के पास पेंडिंग है, आयोग अपनी रिपोर्ट दे और कैबिनेट चिट्ठी जारी कर देगा कि धौलपुर, भरतपुर और डीग के जाटों को भी राजस्थान के बाकी जाटों के साथ दिल्ली के अंदर, क्योंकि अपना दिल्ली में जाट समाज का आरक्षण सिर्फ राजस्थान के जाटों को ही है। तो ये इनकी वाजिब मांग है, और इसको लेकर डेरा मोड़ पे भी पिछले कुछ महीनों पहले आंदोलन किया था, और उसमें मुझे आमंत्रित किया, वहां के सांसद भी थी, बहुत से जाट नेता थे, मैं जाके भी आया था, और उस समय हमने समय कुछ मांगा था। अब आरक्षण संघर्ष समिति, जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति बनी हुई है, उन्होंने 21 तारीख रखी थी। भरतपुर के अंदर लाखों लोग शामिल होंगे और दिल्ली को चेतावनी देंगे कि हमारा हक अधिकार हम लेकर रहेंगे, जाट समाज को, डीग, भरतपुर, धौलपुर के जाटों को दिल्ली में आरक्षण का लाभ मिले, ये उनकी मांग है। और 21 को जब कुछ परिजन और कुछ नीट के बच्चे मेरे से मिले, उन्होंने कहा साहब 21 को तो नीट का एग्जाम है, तो इसको तारीख को आगे बढ़ाओ। हमने तुरंत तो उसको 21 का उनसे आग्रह किया आरक्षण संघर्ष समिति, मैं तो इसको एक दिन आगे बढ़ाओ, बल्कि संडे ठीक रहता हम लोगों के लिए, सब लोग फ्री रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों का ध्यान रखते हुए हमने 22 तारीख इसकी करी है। और 22 तारीख को उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। भरतपुर के जाट आरक्षण आंदोलन का जो महारेला हो रहा, 2 लाख से ज्यादा वहाँ लोग जुटेंगे कल, और मैं पूरे नौजवानों के साथ यहाँ से आरक्षण आंदोलन करते। पहले भी विधानसभा और लोकसभा के अंदर दर्जनों बार मैंने धौलपुर, भरतपुर, डीग के जाटों का आरक्षण की पैरोकारी करी, और मैं जाट समाज ही नहीं, चाहे गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला, चाहे दूसरे आरक्षण के आंदोलन चले, जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ी, मैं प्रत्येक समाज के आरक्षण के पक्ष में रहा। चाहे आर्थिक आजाद आरक्षण की बात चली, वहां भी हनुमान बेनीवाल का स्टैंड क्लियर था। लड़ते हैं लोकसभा और विधानसभा के अंदर, तब लोग ये सोचते हैं भाई ये हमारी लड़ाई है, इनको आमंत्रित करना। इसलिए भरतपुर विशेष रूप से वहां की जो आरक्षण संघर्ष समिति है उसने मेरे पे बड़ा भरोसा किया और मुझे कल आमंत्रित किया। कल मैं हजारों लोगों के साथ कल भरतपुर के जाट आरक्षण आंदोलन की जो सभा हो रही है संघर्ष समिति की, उसके अंदर मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। और दिल्ली सरकार को हमारी चेतावनी कल भरतपुर से कि अगला कदम क्या होगा वो सभा स्थल से हम तय करेंगे कि कल हमारा अगला कदम क्या होगा, कि वहीं से तय होगा। और पूरे देश के अंदर हम फिर इस आंदोलन को धीरे धीरे जहां जहां आवश्यकता है, ये हमने आपको बताया, प्रदेश, दिल्ली,
जहाँ स्टेट के अंदर जाट समाज को आरक्षण है, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, एमपी, बिहार, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के अंदर स्टेट में जाट ओबीसी के अंदर नहीं है। तो ये जो स्टेट मैंने बताया, इसमें अमित शाह जो देश के गृह मंत्री थे, इन्होंने दिल्ली के अंदर और यूपी के जो चुनाव थे उसमें भी ये कहा था जाटों को दिल्ली में आरक्षण मैं दिलाऊंगा, ये मेरा मूंछ का बाल है। ये अमित शाह ने अपने मूंछ का बाल एक तरीके से जाट समाज के उन चौधरियों के पास, उन खाप के जो प्रधान थे उनके सामने रखा कि भाई मैं दिलाऊंगा, आप आंदोलन समाप्त करें और भाजपा के साथ जुड़ें। और जाटों ने तमाम दिल्ली के अंदर बीजेपी को वोट किया, यूपी में बीजेपी को वोट किया, तमाम स्टेट में बीजेपी को वोट किया और उसका परिणाम अभी तक 0 रहा। इसलिए समाज के मन में कहीं न कहीं ये मतलब डर है कि हमें कहीं अब दिल्ली की सरकार आरक्षण से वंचित नहीं करे, किसी कोर्ट कचहरी का बहाना बना दे। इसलिए लोग बड़े चिंतित है, नौजवान चिंतित है। नौजवान सोच रहे हैं भाई भरतपुर से हम आ जाएं, जयपुर, अलवर, वहाँ का जाट तो आरक्षण में यहाँ पे, लेकिन भरतपुर, डीग और धौलपुर का नहीं। तो एक टाइप की अलग वो अपना आपको अलग महसूस करना और सोच रहा है हमारे साथ स्वतंत्र व्यवहार करे केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इसलिए कल ये बिगुल बजेगा भरतपुर की धरती से, लोहागढ़ की धरती से, जहाँ का अजय दुर्ग रहा। कभी न तो मुगल इस दुर्ग पर कब्जा कर पाए और न ही अंग्रेजों गुलामी ने स्वीकार करी। अजय दुर्ग हमारा भरतपुर, और वहाँ की कौम पुकार रही मान जी आप आओ हमारे साथ, उनके साथ था इस विधानसभा लोकसभा। हमेशा आप देखते हो किसी भी समाज के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे समाज के लिए हमेशा मैं तैयार रहा, आगे की पंक्ति में खड़ा रहा। तो कल आरक्षण का जो बड़ा बिगुल बज रहा भरतपुर की लोहागढ़ की धरती से, उसमें हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों से ही वहां जाएगा। दिल्ली की सरकार को हम चेतावनी देंगे, राजस्थान सरकार को चेतावनी देंगे कि अगर हमें आरक्षण नहीं दिया तो आने वाले जो भी चुनाव है उनके परिणाम भुगतने के लिए दिल्ली वाले तैयार हो जाएं। अभी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड 4-5 राज्यों के चुनाव है, वो लगातार चुनाव होंगे और ये वो कौम है एक बार जो निर्णय करती है उसको पीछे नहीं हटती। और आपको याद होगा किसान आंदोलन के अंदर में मोदी के साथ होते हुए समाज के और किसानों के साथ आया, सड़क पर आया। तो ये जिद्दी लोग हैं, जब तक सरकार इनकी नहीं मानेगी तो सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने कहा है कि हमें बाहरी लड़ाकों की जरूरत नहीं है, इतने सक्षम है कि हम जाटों का आरक्षण खुद ले सकते हैं। उसको बड़ा क्या है? वो बारी किसी और को कहा होगा, मैं तो अंदर का हूँ ना भाई, मैं तो। लेकिन कल तो आप ही जा रहे हैं। पानीपत की जो मूवी थी उसके पोस्टर लोकसभा में मैंने जलाए। महाराजा सूरजमल जी की जो जयकारे लगातार इस देश के अंदर आप देख रहे हो, और भरतपुर, धौलपुर के जाटों के आरक्षण की सबसे ज्यादा विधानसभा और लोकसभा में पैरोकारी करी। तो एज सांसद हनुमान बेनीवाल ने हमेशा मजबूती के साथ पैरोकारी करी। ये बयान हो सकता है मेरे लिए, किसी और के लिए, मैं इसको कैसे मान लूं। और इसके अंदर कोई राजनीतिक ये वो दल की रैली नहीं है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति हमें बुला रही है, आमंत्रित कर रही है। इसलिए मेरे समाज के छोटे भाइयों को आरक्षण की लड़ाई के अंदर साथ देने के लिए अपने हजारों जो समर्थक है लोग हैं समाज के और अन्य समाजों के, वो भी इस रैली के अंदर आपको देखेंगे। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। पूछो, फिर कोई याद रह जाएगा आप पूछो। जोधपुर में और किस तरह की घटनाएं राजस्थान के अंदर हो गई, किस तरह मंत्री और नीचे अधिकारी बेलगाम हो गए। मुख्यमंत्री का कब्जा नहीं रहा राजस्थान की व्यवस्था पे। मुझे लग रहा है कि सीएम को ऐसे हालात में इस्तीफा दे देना चाहिए। अब नहीं समझ रहा राजस्थान इनसे, सिवाय मजाक के पात्र बन के रह गए। उनके हर बयान का मजाक उठता है और अब तो मजाक की जो किताबें छप रही है, मुझे लग रहा है उसमें भी इनके नाम की किताबें, भजन लाल जी के नाम से मजाक के जो चुटकुले चलेंगे वो इनकी किताब आने वाले समय में ज्यादा चलेगी। राजस्थान में पूरा वेस्टर्न राजस्थान और जयपुर हम बैठे, यहाँ पीने के पानी को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत है और सरकार शुद्ध नहीं ले रही। जून में उनको याद आ रहा है कि कंटेंजेंसी से ट्यूबवेल खुदाएंगे, पाइपलाइन साफ करेंगे। ये काम जनवरी में कर लेते हैं। पता था ना मई, जून, अप्रैल तो आने वाला ही है। पर एमपी एमएलए को भी जो कंटेंजेंसी का बजट है वो नहीं दिया गया। दुर्भाग्य राजस्थान का स्वास्थ्य सेवाएं कल में बीकानेर जाके आया था, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा है, हॉस्पिटल में नहीं गया। मेरी टीम पहले गई थी। इस तरह पशुताएं दम तोड़ रही है और स्वास्थ्य मंत्री मौज मस्ती के अंदर मस्त है, तो कोई लेना देना नहीं। इसका ये बयान है कि पशुताएं ना
सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग दुखी हैं कि आखिर हम किसके पास जाएं, क्योंकि वसुंधरा जी से बड़े मुश्किल से मैंने पिंडा छुड़ाया, तो भजनलाल जी आए, सोच रहा पिंडा वसुंधरा छोड़ के भजनलाल जी जाए काम लोग। भाई आम कार्यकर्ता को बीजेपी ने सीएम बनाया, लेकिन बदले में 2.5 साल में क्या मिला? 11 सीट हारी लोकसभा की और 5 में जो जीते बेचारे हाथाजोड़ी करके जीते हमारे देशों की। अरे साहब आम मजना मर जाएंगे, 16 जोड़ लो, 16 हारे हुए थे ये। और यही हालात है तो राजस्थान में आगे, तो राजस्थान का माइंड लोगों का सेट है। अब हमें माइंड सेट में इतना ही करना है कि जो माइंड बीजेपी बीजेपी है ना, उसको ये करना बीजेपी आरएलपी फिर कांग्रेस, ऐसा माइंड सेट हो जाएगा। इस बार नौजवान निकल पड़ा, देखो आप सड़कों पे 3-3, 4-4 बजे सुबह देखो खड़े हैं लोग, लाखों लोग खड़े हैं, बस हो गया बदलाव करेंगे। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। एक बॉर्डर सेक्टर के अंदर ये बहुत ज्वलंत होता है कि ये मुस्लिम हिंदू उनके जो सामाजिक पैरोकारी करते हैं, ये समाज के लिए काम भी करते हैं, सामाजिक एकता का काम भी, जो बॉर्डर के अंदर हिंदू मुस्लिम इलाके जहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर लगता है, वहाँ देखिए देश की सुरक्षा हमारे लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी भारतीय जनता पार्टी की। देश हमारे लिए पहले है, लेकिन सुरक्षा की आड़ के अंदर अगर अपन गोचर के नाम पे, दूसरे नाम पे, अगर वो प्रतिबंधित इलाका है वहाँ अगर निर्माण नहीं कर सकते 100% हटा सकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। लेकिन आप टारगेट करके वहां से 50 किलोमीटर, 40-60 किलोमीटर किसी गांव से अगर बिना नोटिस दिए आप एक मस्जिद हटाते हो और उस इलाके में जो दूसरा अतिक्रमण है गोचर उसमें नहीं हटाते हो, तो कहीं न कहीं मुस्लिम समाज को लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मेरा सरकार से आग्रह, राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार से, देखिए मंदिर मस्जिद आपने जयपुर में भी हटाए, लोगों की धार्मिक भावना इनसे जुड़ी हुई है। एक बार लोगों से बात करें, जो हमारी देश की सुरक्षा के अंदर आड़े कोई भी चीज आ रहा पक्का निर्माण, उसको ध्वस्त करें, हटाएं, उसमें हम साथ हैं। लेकिन उसकी आड़ के अंदर आप 1000 आदमी ले जा रहे हो, 500 पुलिस ले जा रहे हो, लोगों को घरों बंधक बना के वही तोड़ रहे हो। अरे भाई क्या कर रहे हो, किसके कहने से करो? कोई नोटिस दिया क्या आपने? 50 किलोमीटर दूर कौन सी अगर मंदिर मस्जिद है तो कौन सी सुरक्षा के अंदर बाधक है, ये हम जानना चाहते हैं। किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस नहीं लगे, विशेषकर बाड़मेर जैसलमेर के मुस्लिम समाज के बहुत से लोगों ने मेरे से बात करी, और मैं दिल्ली की सरकार और बीजेपी की राजस्थान की सरकार को कहना चाहता हूं कि चला के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। आप अगर करना है तो राजस्थान में विकास करें, बेरोजगारों को रोजगार दें, और जो दिल्ली में हमारी लंबित योजना है उनको पूरा करके लाएं। और सिंचाई का पानी कैसा है सुनो, बिजली के मामले में काम कराएं, टोल मुक्त की कोई बात करें, या स्टेट हाईवे जैसे टोल मुक्त किया वसुंधरा के समय हमारे दबाव में, वो वापिस आप करें, कुछ ऐसा करें, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। आरपीएससी को ठीक करें, आरपीएससी को तो आपने ठेके में दे दिया एक तरीके से, ये तो गहलोत ही कर रहे थे। गहलोत ने जिन मेंबर्स के लिए कहा कि इनको बनाना मेरी भूल थी, उनको तो आप पूरा जिम्मा सौंप रहे हो आरपीएससी का। आरपीएससी के अंदर ले जाके कहाँ से डाल रहे हो मेंबर, पता ही नहीं किसका परिचय बाद में पता चलता ये कौन है। राजनीतिक नियुक्तियां आरपीएससी के अंदर बंद होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अमित शाह, मोदी और नड्डा जी कह के गए थे तीनों कि हमारी सरकार बनी तो एसआई भर्ती के अंदर ये करेंगे, हम ये नीट की सीबीआई जांच कराएंगे, हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे यूपीएससी की तर्ज पर। कब करेंगे? 2.5 साल हो गए। जिसको भी बनाओगे वो बंटा धार करेगा, 100, 200, 500 अपने रिश्तेदार लगा लेगा, और बाद में टाटा बाय बाय कितना होता, कितने केस में जेल पकड़ी है? 200 नहीं पकड़े होंगे, 600 तो फर्जी थे, और उनके रिश्तेदारों को जोड़ो 1300 मुस्लिम बनता है उसी एक एसआई भर्ती के अंदर। कौन लड़ रहा है? समय आने के बाद सब लोग भूल जाते हैं, लोग मंत्री बन जाते हैं, अपना टाइम पास करते हैं, आगे देख लें कौन सा दल में जाना है या नहीं जाना, वो आगे कितने करेंगे। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान के नए निर्माण की। कोई नौजवान आत्महत्या नहीं करे, कोई परेशान छात्र सुसाइड नहीं करे, किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, कानून का राज हो, बहन बेटियां 12 बजे भी सुरक्षित निकले सड़कों पे, ऐसी व्यवस्था में राजस्थान के अंदर कर्ज मुक्त किसान और रोजगार, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, ये राजस्थान हम चाहते हैं। तो रिफाइनरी के अंदर जो आग लगी, जो जिला कलेक्टर बालोतरा के अंदर बैठा है, वो तो रिफाइनरी का जो एरिया और रिफाइनरी की जो बिल्डिंग और इनका पेट्रोलियम वालों को चल रहा है, उसमें उन्होंने बड़ा बंगला हथिया रखा है, 3-4 फ्लैट ले रखे हैं वहां पर, और इतना बड़ा ताकतवर आदमी है कि मोदी की सभा से पहले इतनी बड़ी आग लग जाए और कलेक्टर हटे नहीं, इसे आप अंदाज लगा सकते हो इस सरकार में कुछ भी हो सकता है। आप अभी तो आगे देखो कितनी गिरावट आई है, अभी तो बहुत गिरावट आई है, और आगे आगे देखोगे आगे आगे कितनी गिरावट इस सरकार के अंदर आती है,
और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसे देख के लग रहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को लूटने के लिए फिर से हाथ मिला लिया और आगामी तैयारी चालू कर ली कि हमारे हित कैसे रहे। कुछ गिने चुने लोगों को जाति के नाम से मंत्री बना दो, कुछ को राज्यसभा में भेज दो, कुछ को इधर भेज दो, कुछ को उधर भेज दो, वो चेहरे देखेंगे ये फलानी जाति से फलानी जाति से। और मजबूत जो लड़ाके लोग हैं वो कई लोग इस व्यवस्था के अंदर उनका दम घुट रहा है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार राजस्थान का बड़ा विकल्प बनेगी। आप देखना, आप बार बार तेजी समझो, कई कारण हो जाते हैं, कई कमियां रह जाती है। और चूंकि राजस्थान में परंपरा नहीं रही तो परंपरा हमने चालू करी पार्टी बना के, समय लग सकता है लेकिन 28 राजस्थान के नौजवानों का हाथ में होगा, उनके मन पर सत्ता राजस्थान के अंदर आएगी। नेताजी तबादले खोल दिए गए हैं लेकिन अभी भी आम कर्मचारियों को नेताओं के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। देखिए, तबादले खोल दिए तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को जो पैसा कमाने का कई जगह मौका चूक गए, उनको एक अच्छा मौका मिल गया, उनके लिए दिवाली आ गई। जो 40% वाले हैं 30% निहाल हो गया, अभी तो लिस्टें बनाने लग गए। तो इस तबादले सीजन में 2 करोड़ ले पड़ो, 1 करोड़ ले पड़ो, 5 करोड़ ले पड़ो, ये धंधा करेंगे। और क्या, तबादला वाजिब लोगों का नहीं होता और एक धंधा हो गया। लोग नेताओं का तबादला कराने जाते नहीं, सिर्फ उन्हीं नेताओं के पास जाते हैं जो पैसा लेकर उनका काम निकाल दे। बाकी तबादला सबको पता कैसे तबादला स्वास्थ्य कैसे मंत्री नहीं। जी के पैर में पड़ती हुई नजर आ रही है एक नर्सिंग कर्मी। स्वास्थ्य मंत्री को तो मैंने बता दिया ना, वो अभी पारिवारिक कलह के दौर से गुजर रहे हैं। बड़ा पारिवारिक कलह, कभी भी बम फूट सकता है बड़ा। थैंक यू सर।